सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रखते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं मोहम्मद उबैस रब्बानी कराची की सड़कों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची में तकरीबन कोई 40 से 60% ऐसे मकामात हैं कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ कुंडा सिस्टम चलता है, जिसकी वजह से 18 घंटों के करीब लोड शेडिंग होती है। बिल वो भरता है जिसके पास प्योर कनेक्शन लगा हुआ है और वो इजाफी बिल भरता है, जबकि जिनके पास कुंडा लगा हुआ है वो ना बिल भरते हैं और ना ही उनकी वजह से ट्रांसफार्मर और बिजली के दीगर आलात सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में रह पाते हैं। यानी आए बरोज़ ट्रांसफार्मर्स के फटने की शिकायतें इन कुंडों की वजह से होती हैं और 40% से ज़ायद बिजली का बिल महंगा हो जाता है या फिर ओवरलोडेड हो जाता है या फिर किसी ना किसी सूरत में उस इंसान के पल्ले पड़ जाता है कि जो शराफत से अपने कनेक्शन के बिल दे रहा होता है या पैसे दे रहा होता है। ख़वातीन और हज़रात, आप देख चुके हैं और पिछले ही साल 2023 में 50% से ज़ायद, यानी जब बिजली के कनेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, कोई अरबों का नुकसान बिजली की कंपनी को उठाना पड़ता है इसलिए कि कुंडे लगाए गए हैं। 50 लोग ऐसे हैं जो 2023 में जाबाक हो गए, हलाक हो गए इन्हीं कुंडों को लगाने की तगोदो में। इसी काविश में कीमती जानों का नुकसान आए रोज़ होता चला आ रहा है, क्योंकि ये कोई प्योर सिस्टम नहीं है, ये कोई सर्टिफाइड सिस्टम नहीं है और ये अपनी जान हथेली पे रख के लगाया जाता है। मगर इस वक्त अगर देखा जाए तो कराची में कोई 50 से 60% घराने ऐसे हैं जब मुकम्मल तौर से कुंडे ही लगे हुए हैं और कुंडों के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है। बाज़ जगह तो ये भी सुनने में आया है कि उनके पास गवर्नमेंट या बिजली कंपनी की तरफ से दिया गया ऑप्शन यही था कि आप कुंडा लगा लें और एक फिक्स कीमत है वो आप देते रहें। इस राज को अफशा करने के लिए आज हम कराची के एक ऐसे इलाके में आए कि जहां खदशा इस बात का कि कुंडे ज़्यादा लगे हुए हैं और बिजली आती भी बहुत कम। आइए मेरे साथ। शुरुआत हम करते हैं गली गली सड़कों से जाके और दुकानदारों से पूछते हैं, और जो ख़ास तौर से शॉप्स हैं, मैकेनिक और दीगर रिपेयरिंग शॉप है। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी। बिजली वक्त पे आ रही है यहाँ पे इस इलाके में? भाई बिजली यहाँ पे तो मैं आपको बताऊँ कि 24 घंटे में खाली 8 घंटे आती है। क्या वजह है आपके ख्याल से उसकी? वजह क्या पता कि इलेक्ट्रिक की नायली और क्या वजह है। यानी कि टोटल 8 घंटे देते हैं लाइट हमारा। 8 घंटे आ रही है सिर्फ, और 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 16 घंटे की लोड शेडिंग। काम काज डिस्टर्ब नहीं हो रहा? कराची शहर के अंदर काम काज बाहर बैठे हुए, ये देखे दुकान को सामने कर रखी हुई है। इस वक्त भी बिजली नहीं है? बिजली नहीं है इस टाइम में। अच्छा, जब बिजली कंपनी से बात की जाती है तो वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि इस इलाके में कुंडे बहुत लगे हुए हैं। ये जो कुंडा सिस्टम है जिसकी वजह से बिजली आम घरों में जा ही नहीं सकती, इस वजह से लोड शेडिंग भी हो रही है, बिल भी इजाफी आ रहे हैं, इस पर क्या कहना है? यार हम ये कह रहे हैं कि हम बिल भरते हैं, हमारा बिल टोटल क्लियर है। अब जो कुंडे लगाए हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करना के इलेक्ट्रिक का काम है, हमारा काम तो नहीं है ना। वैसे लगे हुए हैं कुंडे आपके ख्याल से? लगे हुए होंगे, हम नहीं ये मना नहीं कर सकते, लेकिन जो कार्रवाई करनी है वो के इलेक्ट्रिक ने करनी है ना। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, हमें तो बिजली चाहिए ना। हम अगर बिल भर रहे हैं तो हमें तो बिजली चाहिए उसके मुताबिक। ठीक है। अच्छा, इस इलाके में कुंडों वालों की तादाद ज़्यादा है या बिजली का बिल देने वालों की तादाद? यहाँ जो है दोनों की बराबर ही है, समझ लो। बराबर का मुकाबला है? बराबर का मुकाबला चल रहा है कि यहाँ जो कुंडे हैं वो एक अलग चक्कर है। ये इन्हीं के हिसाब किताब में चलते हैं कुंडे के इलेक्ट्रिक के बारे में, और क्या। बाकी तो जो जिनके यहाँ बिल आ रहे हैं वो तो बिल भर ही रहे हैं अपने। बिल ज़्यादा आ रहा है? बिल ज़्यादा ही आ रहे हैं ना, और बिजली कम आ रही है? बिजली कम आ रही है, बिल ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, कुंडे लगाने को कैसे रोका जाए? कुंडे लगाने को ये खुद ही रोक सकते हैं, हम हमारे बस की तो बात है ही नहीं। भाई आपने क्यों नहीं लगाया कुंडा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइट सही आती है, हम इसलिए नहीं। लाइट आ रही है? हाँ, लेकिन आती है वही है 7 घंटे 8 घंटे बस। अच्छा, जो लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? उनका क्या कह सकते हैं हम लोग, कुछ आपने नहीं लगाया? नहीं। हाँ, कोई वजह भी नहीं है आपके पास? नहीं। ठीक है, देखिए कोई बराबर का मुकाबला है, यानी दोनों तरफ बराबर। कुछ ने ज़ाहिर लाइट लगाई हुई है प्रॉपर, उनके पास लोड शेडिंग हो रही है और कोई मजाक लोड शेडिंग नहीं हो रही है, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मगर जिन्होंने कुंडे लगाए हुए हैं लोड शेडिंग तो वो भी फेस कर रहे हैं, मगर बिल उनको ज़ाहिर नहीं आ रहा होगा। भाई क्या हाल है आपका, खैरियत से? करम है अल्लाह का। जी बोल। अच्छा, ये बताओ लाइट आ रही है? लाइट नहीं आती भाई, यहाँ 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती है। किराए का मकान है, हम बिल तो भरते। कुंडा लगाया हुआ है? नहीं, कुंडा नहीं लगाया अभी। जो कुंडे लगाते हैं उनको पकड़ते नहीं है ये लोग। कुंडे कौन लगाता है? बस जो लगाते ये जो रहते पहले से ये लोग कुंडे लगाते, और कौन लगाता है? उनको नहीं पकड़ते? उनको कोई बोलता ही नहीं है, ना कोई पकड़ता है। क्या करना चाहिए उनके लिए जो कुंडे लगाते हैं? तो उनको सज़ा मिलना चाहिए ना, गरीबों को क्यों सज़ा मिल रही है? ठीक है भाई साहब, ये बिजली में कुंडे क्यों लगाते हैं? कुंडा माफिया से कभी आपका सामना हुआ है? भाईजान हमारा तो कोई सामने, हम तो किराए के घर मकान में रहते हैं, मीटर लगा हुआ है। मीटर लगा हुआ है जी।
अच्छा, कुंडे लगाने से बिजली सही वक्त पे आती है या लोड शेडिंग में इजाफा होता है आपके ख्याल से? ऐसे ही बराबर है, यानी कि कुंडे वाले भी और वो वाले भी, मीटर वाले दोनों फायदेमंद हैं। जी हाँ जी, फ़ायदेमंद नहीं, यानी कि बराबर हैं। लाइट जैसे ही कुंडे वाले भी आती है और वो वाली भी आती है, मीटर वाली चली जाती है अपने टाइम पर। अब देखें, आप ये यहाँ से आए तो ये सारे तार कुंडों के लगे हुए हैं अच्छे खासे, इनको कोई रोकता क्यों नहीं है? सर रोकने वाला भी हम क्या बोल सकते हैं, हम नहीं रोक सकते हैं। रोकने वाले हुकूमत है, वो रोक सकती है। कहने का मकसद है हम किसी हम इन बिजली की तारों से कोई हादसा होता हुआ देखा है आपने आसपास? नहीं सर, हमने कभी नहीं, हो सकता है, हमने नहीं देखा। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इन कुंडों की वजह से हो सकता है हादसा। बिल्कुल सर। ठीक है, देखिए बड़ा सीरियस इशू है, बड़ा सीरियस इशू है। कुंडों की वजह से हादसा रोज़ बरोज़ होते हैं, और अगर आपके पास ज़ाहिर नहीं हो रहे तो ज़ाहिर है वो बिल कोई ना कोई भर रहा है, उसके पास कहीं ना कहीं लोड जा रहा है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा उसको लगा रहा है, आप किसी की बिजली चोरी कर रहे हैं असल में। मुझे शोएब अंसारी साहब आप है, कोई और है, दुकान आपकी है, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? ठीक है, एक सिंपल सी बात लेनी है, आपने कभी कुंडा लगवाया है? नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे इलाके में कुंडा बगैर मैंने नहीं लगवाया। कौन से इलाके से आप? लियारी से। पूरे इलाके में कुंडा है, आपके यहाँ नहीं है, क्या वजह है? बस ज़मीर नहीं मानता भाई, ज़मीर नहीं मानता। जो लोग लगवाते हैं उनका ज़मीर मान जाता है। क्या पता, तो इस वक्त जो हालात है उस हिसाब से तो मानना चाहिए भाई। हाँ, अच्छा, जो आपने कुंडा नहीं लगवाया हुआ, जहाँ लगवाया हुआ है, लोड शेडिंग कितनी हो रही है? 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे। उनको जिम्मेदार ठहराते हैं जिन्होंने कुंडा लगाया हुआ है? जाहिर सी बात है, वही लोग जिम्मेदार हैं। हम तो कहते हैं कि कई आए और इनको पकड़े, हम तो खुद जाते हैं कि भाई हम तो पेयर हैं, स्टार लिखा हुआ है अपने हमारे बिल के ऊपर, और उसके बाद हम 12-12 घंटे लोड शेडिंग झेल रहे हैं। जब उनसे बात करो तो कई वाले कहते हैं कि भाई हमारा मसला नहीं है, आप खुद जानो। हम कैसे जाने? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सियासी असर रसूख भी इंतहा का है। सुनने में आया कि कोई 50-100 FIRs हो सकती हैं, हुई हैं अब तक, जबकि मेरे ख्याल है दर्जनों की तादाद में और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में होनी चाहिए, मगर क्योंकि सियासी असर रसूख है, ताल्लुकात हैं, जान पहचान है, और पर्ची आ जाती है या फिर कोई ऐसा नुमाइंदा उनका निकल आता है, कहता है नहीं जी छोड़ दें, हल्की फुल्की बात करके छोड़ दें, और वो कुंडा वहीं रहता है, मुंडा भी वहीं रहता है, किसी को कुछ नहीं होता। आपने कुंडा सिस्टम लगाया हुआ है, उसकी वजह क्या है भाई? पे कुंडे लगे हुए, कुंडा सिस्टम है? मेरी वीडियो नहीं बनाया ना। नहीं बना, वीडियो तो आ रही है। कुंडा सिस्टम तो सबके पास है। वजूहात क्या है, जिम्मेदारी किसकी है? के इलेक्ट्रिक की बिजली वो नहीं देती, ये मसला है, कनेक्शन नहीं देती, क्या मसला है? बिल ज़्यादा आता है। हमने यहाँ के हम रिहायशी नहीं है, पर जो लोगों को सुना बिल ज़्यादा आता है। अब बिल ज़्यादा आता है, कुंडा लगाने से कम हो जाता है। तो बिल ही नहीं भरते तो कुंडा लगाने से कम। अच्छा, ऐसा नहीं कि कुछ मुअय्यन पैसा आप दे देते हैं कि भाई महीने का इतना ले लो, वो तो भरते हैं ना कुछ ना कुछ। भरते हैं। उससे क्या होता है, लाइट आती है प्रॉपर? लाइट आती है। कभी कुंडा लगाते हुए झटका वटका लगा, हादसा वादसा होने के चांस? नहीं, ऐसा सुना नहीं है हमने। आराम से लग जाता है। अच्छा, ये के इलेक्ट्रिक वाले या बिजली कंपनी आके रोकती है, आपको छापा मारती है? हम यहाँ के रिहायशी नहीं है, हम तो यहाँ काम करते हैं। जहाँ आपने लगाया वहाँ ऐसा होता है? होता है, कभी कभार हो भी जाता है। फिर क्या करते हैं ऐसी सूरत में? कंप्लेन वगैरह हो जाए? पैसे दे देते हैं। ठीक है, ये सच्चे और सीधे आदमी, इन्होंने बताया कि कुंडा मैंने लगाया हुआ है, और इस सूरत में कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो पैसे दे देता हूं, कुंडा वहीं रहता है, मैं भी बच जाता हूं, मगर जिनका नुकसान हो रहा है उनका नुकसान होता रहता है। ख़वातीन और हज़रात, बात हो रही है बिजली की, और कराची में जिस तरीके से बिजली का हुसूल मुमकिन बनाया जा रहा है वो इल्लीगल है, और बहुत सारे इलाकों में मुकम्मल 100% कुंडे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से शहरी, आम शहरी जिसके पास मीटर लगा हुआ है, जो बिल भरता है, वो किसी न किसी तरह से मुश्किल में है। इस मुश्किल का हल क्या है और वाकई इस पर ज़िम्मेदारी शहरियों की है, इससे बात हो रही है। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली के मसाइल जो हैं कराची में, उसका ज़िम्मेदार कौन है? के इलेक्ट्रिक है और ये जो कुंडे का सिस्टम है, कुंडा माफिया चल रही है, ये भाई। अब बिजली के बिल इतने इतने भेजेंगे आप, तो गरीब आदमी तो कुंडे ही डालेगा ना, और क्या करेगा? आप कह रहे हैं कि ये जायज़ हो जाता है? भाई देखें, शरीयत के हिसाब से तो जायज़ है ये, लेकिन मजबूर आदमी पेट भरेगा या बिजली के बिल भरेगा? ठीक है। अच्छा, कुंडे लगाने के दौरान हादसात वगैरह हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? भाई वो एक्सपर्ट लोग कुंडे लगाते हैं, आम आदमी थोड़ी डाल सकता कुंडे। सही। आपने कभी डाला है? नहीं भाई, हम क्यों डालेंगे? कुंडा हमें ना आता है लगाना। आपने कभी किसी की शिकायत की है कुंडे वुंडे लगाए हुए? हमें क्या ज़रूरत है किसी की शिकायत करने की? दुश्मनियाँ थोड़ी मोल लेनी है हमने किसी से। सही है। बिजली आम तौर से जिनके पास नहीं आती, बिजली कंपनी ये बताती कि कुंडे की वजह से बिजली नहीं दे पा रहे। ऐसी कोई बात नहीं भैया, अगर नॉर्मल बिजली के बिल आएँ और इंसाफ के साथ चलें तो इंशाल्लाह कोई भी कुंडा नहीं मारेगा, जायज़ बिल सब भरेंगे। चोरी तो चोरी है ना,
इंसान का ज़मीर तो मलामत करता है ना कि मैं चोरी कर रहा हूँ, सही। लेकिन अगर बिजली के बिल प्रॉपर दें और इंसाफ के साथ दें तो हर आदमी बिजली का बिल, आज से 20-25 साल पहले चले जाएं, सब लोग बिजली के बिल भरा करते थे। अब क्यों नहीं भर पा रहे? 30-30 हज़ार रुपये लोगों की सैलरी, आप 25-30 हज़ार रुपये बिजली का बिल भर दें तो पेट कहाँ से पालेगा वो अपना? सही कह रहे हैं। इसका कोई हल है आपके सामने? भाई देखिए, जो हम सुनते आ रहे हैं, आईपीएस कंपनी जो है जो बिजली बनाती है वो इंसाफ करे लोगों के साथ और जो है वो मुनासिब रेट रखें बिजली के। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है तो उसके हिसाब से बिजली बनाए ना, क्यों नहीं बनाते बिजली? ठीक है, बहुत बेहतर, ये भी जेन्युइन बात है। मगर मसाइल अपनी जगह पे और जायज़ नाजायज़ अपनी जगह पे। लीगल इलीगल का मामला बड़ा सख्त और संगीन मामला है और इस पे हमने शहरियों ने अपनी जिम्मेदारी दिखानी होगी, वरना कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या वजह है? लोड शेडिंग बहुत है। अच्छा, कुंडा शुंडा लगाया हुआ है? अब ये लोगों को पता। आपने लगाया? नहीं क्यों नहीं लगाया? सर, हम किराए पर रहते हैं, रेंट। ठीक है, ठीक है, किराए पे रहते हैं, ये वजह है। वैसे किराए पे भी लग जाता है तो कोई मसला नहीं है। आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं बिजली की शिकायत करते हैं बहुत ज़्यादा, उनका हल क्या बताते हैं आप? सोलर लगाओ, सोलर लगवा लो, कुंडा लगवा लो, ये हल बताते हैं? ये तो कैसी वाले बताएंगे। हम क्यों बताएं? नहीं, वैसे मैंने देखा इस इलाके में बहुत लगा हुआ है। क्या वजह हो सकती है जेन्युइन वजह क्या हो सकती है? लाइट ही नहीं आती। कुंडा भी लगा के क्या करेंगे लोग जब लाइट ही नहीं होगी? जो लाइट देने वाले वो कहते हैं इसलिए लाइट नहीं है क्योंकि कुंडे लगे हुए। अब ये तो वही बेहतर जानते हैं, हम क्या बोल सकते हैं सर। आपके ख्याल से कुंडा सिस्टम हटना चाहिए? नहीं हटना चाहिए। कौन एक्शन लेगा? पता नहीं यार, आवाम लेगी या जिम्मेदार लेंगे? जिम्मेदारी लेंगे। आवाम लेके क्या करेगी? आवाम तो बोलेगी बस लाइट दे दो, बस। बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है, लाइट भी कम आती है। लाइट थोड़ी आए ना, तकरीबन लाइट जाए नहीं तो उसमें अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा, बाज़ अगर हादसा जो होते हैं कुंडा लगाने की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है? वो आवाम खुद है, वो खुद अपना जैसा बोएगी वैसा ही काटेगी आवाम। अच्छा, आपकी दुकान का बिल आता होगा, अगर इसका तार किसी और के पास कनेक्ट हो जाए और वो बिजली इस्तेमाल कर रहा हो, बिल आपको देना पड़े, फिर कैसा है? तो हमें क्या पता चलेगा कौन इस्तेमाल कर रहा है? ये तो कैसे पता चल सकती है? अगर 50,000 का बिल 1.5 लाख का बन जाए, आपको परेशानी होगी? नहीं, इतना बिल नहीं आता हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का आता है क्योंकि दुकान में इतने पंखे नहीं है। चलो, बड़ी मेहरबानी आपकी। यहाँ पे बात हुई एक जिम्मेदारी की। अगर आपके घर में दुगना तिगना बिल आना शुरू हो जाए जबकि आपका इस्तेमाल कम हो, तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? या तो बिजली कंपनी की गफलत हो सकती है, या फिर याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं कुंडा लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके अपने मीटर कनेक्शन में इश्यूज़ हो रहे हैं। वैसे बिजली की क्या सूरत हाल है आपकी मार्केट में? बिजली की तो बहुत ख़राब सूरत हाल है, आती कम है, जाती ज़्यादा है। इसका हल क्या निकाला है आपने? कोई हल नहीं है, मतलब यहाँ बिलिंग मेरे ख्याल से सही नहीं है प्रॉपर तरीके से, इसलिए शायद ऐसा है। एक हल ये है कि कुंडा ख़त्म हो जाए। कुंडा लगाया हुआ है आपने? नहीं, हमारा तो नहीं लगा हुआ, मगर है इस इलाके में कुंडे। क्यों लगाते हैं लोग? बस नहीं, यहाँ नहीं ख़त्म होता कुंडा। यहाँ कितनी कोशिश करी, पहले भी कह इलेक्ट्रिक ने भी, सब ने, मगर यहाँ कुंडा ख़त्म नहीं होता। वजूहात? बस लोगों को आदत है, नहीं करते ख़त्म। और गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल इतने आ रहे हैं, लोगों के घर इतने से एक कमरे का घर है अंदर, और अल्लाह भला करे 12-12, 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। 8,000 रुपये घर का रेंट है, 12,000 रुपये बिजली का बिल है, कहाँ से भरेगा वो? इस वजह से लोग कुंडा लगा लेते हैं, आप कह रहे हो? वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पे कुंडे लगा रहे हैं। अच्छा, अगर ये कुंडा लगाते हैं, सारे हादसात भी होते होंगे, उसका बिल कोई ना कोई तो भरता होगा ना? आप भरते होंगे, जो बिल भर रहा है वो हमारी पूरी मार्केट बिल पेड है भाई, हम लोग सब बिल भरते हैं यहाँ पे। अब हम लोग के ज़्यादा बिल इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि अंदर के एरिया जो है वो कुंडे पे चल रहे हैं, और वो हटाया भी नहीं जा सकता, आप कह रहे हैं? मुश्किल है। हटते रहते हैं, केसी वाले आते हैं, काट देते हैं, फिर लगा लेते हैं वो लोग। कोई हादसा वगैरह हुआ है कुंडा लगाते हुए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आसान है, खुद भी कोई भी लगा लेता है। नहीं, हादसा कभी कुछ नहीं हुआ। असल में छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे से घर हैं, तो गलियों के अंदर ही तार हैं, आसानी से खुद ही कुंडा लगा लेते हैं, खुद ही निकाल लेते हैं। इसी तरीके से कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के लिए भी जो है ना निकालना मुश्किल है अंदर, क्योंकि गलियाँ छोटी छोटी सी हैं ना, अंदर नहीं जा पाते लोग। फिर इनकी वाली बात है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब गरीब लोग हैं, मजबूर हैं, क्या करेंगे बेचारे? जब बिल 10-10 हज़ार रुपये के आएंगे छोटे छोटे घरों के, तो वो कहाँ से भरेंगे, क्या करेंगे? फिर बिजली के बगैर गुजारा भी नहीं है ना। अच्छा, लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग तो यहाँ 1.5 घंटे लाइट आती है, 2.5 घंटे जाती है, ये हाल है। 16-16, 17-17 घंटे की लोड शेडिंग। काम कारोबार इससे मुतासर नहीं हो रहा? कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। हमारा तो काम एसी का फ्रिज से रिलेटेड है, तो सारा बिजली का ही काम है। आपके पास कोई आके कहता है कुंडा लगा दो? नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं आता। कभी तो लगाया होगा? नहीं नहीं,
हमारे पे बिल भरते हैं। हमारा तो बल्कि मेरी अभी इस दुकान का ये हुआ हुआ 4 दिन से मेरा फेस गया हुआ, हम 2 दुकानों की लाइट नहीं है। मैं कंप्लेन कर करके थक गया कि इलेक्ट्रिक वाले नहीं आ रहे, वो फेस सही करने के लिए नहीं आ रहे। अच्छा। 4 दिन से दुकान की लाइट नहीं है। अच्छा, ये 12 वोल्ट पे चल रहा है सब सिस्टम। 12 वोल्ट पे जी। कब तक लाइट आ जाएगी? रिपेयर कब तक होगा अंदाज़ा? मैंने आज भी उनको कॉल किया भी ना, 1 घंटे पहले जब लाइट आई है 3 बजे, तो वो उन्होंने बोला आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई है तो हम भेज देंगे गाड़ी, मगर अभी तक तो कुछ नहीं पता। ये भी अफसोसनाक है, अजीब बात नहीं है ये। अच्छा, अंदर इलाके बने हुए, आप कह रहे हो एक एक कमरे के घर बने हुए, वहाँ पे भी कुंडे लगे हुए हैं? बहुत कुंडे लगेगा, जाके हम लोग देख सकते हैं, मसला नहीं है। आप जाएँ, गलियाँ बहुत तंग हैं, आप कैसे जाओगे इतने? चलते हैं, तंग गलियों में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने कुंडे लगाए हुए हैं। एक वफ़ा लेते हैं, जब आप आएंगे तो हम अंदर गलियों में होंगे। ख़वातीन व हज़रात, हम उन तंग गलियों में वेलकम बैक कहते हुए आपको आ चुके हैं। और तंग वाकई तंग है, इतनी तंग है कि जिस तरह की गलियों के बारे में आप सुनते रहते हैं कि 2 लोग गुजरेंगे तो बीच में सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाएगी, अलबत्ता वो मर्द और औरत हो। लेकिन इन तंग गलियों में भी बिजली आ रही है। गलियाँ बहुत तंग हैं और मैं जिस तरह से चल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, कैमरामैन जानते हैं, और इन गलियों से मज़ीद गलियाँ निकल रही हैं और बेहद गलियाँ हैं, दाएँ बाएँ राइट लेफ़्ट। इन गलियों की पहचान रखना भी मुश्किल है, कौन सी गली कौन से घर की तरफ निकलती है। अलबत्ता ये कि भाई साहब से पूछेंगे, भाई खैरियत से, ठीक ठाक है? बिजली आ रही है आपके घर में? जी, अभी तो आ रही है। हाँ। कम से कम 1.5 घंटे लाइट देते हैं भाई, ये 3 घंटे की जाती है, फिर 1.5 घंटे की देते हैं। अच्छा, हाँ। क्या वजह है? वो कहते हैं कि यहाँ पे लोड शेडिंग की वजह कुंडे और जाली तार सिस्टम है, वो ऐसा है? कुछ भी नहीं है, सबके ओरिजिनल लगे हुए हैं। फिर क्या मसला है? अब हमारे घर में एक पंखा, एक लाइट जल रही है, उसका भी 24,000 रुपये बिल आ रहा है। अब हमने भरा है भी। अच्छा। अभी भरा है, बिल है आपके पास? घर पे है। अच्छा 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 अच्छा। अब क्या करें हम? वैसे इसके जिम्मेदार कौन है? क्या वजूहत हैं जो तार वार यहाँ से जा रहे हैं उल्टे सीधे? कनेक्शन क्यों नहीं दिया? क्या करें, अब गरीब लोग हैं भाई, हमारी कौन सुनेगा, है या नहीं है? अच्छा, ये गलियाँ कितनी आगे तक जाती हैं? ऐसे जाओगे आप मेन रोड पे निकलोगे, ऐसे आगे वाली गली में निकलोगे, हाँ, काफ़ी बड़ी इलाका है। थोड़ा सा दिखा देंगे हमें इस तरह से, किस तरह से रास्ता? बहुत आइए बड़ा इलाका। आइए ख़वातीन व हज़रात, आप कह रहे हैं बड़ा इलाका, कितने घर होंगे, कितने मकान होंगे यहाँ पे? काफ़ी सारे मकान हैं। अच्छा बहुत बड़ी जगह है। अच्छा भाई, जगह तो बड़ी नहीं है मगर मकान ज़्यादा हैं, ये मैं मान लेता हूँ, क्योंकि तंग जगह में, तंग गलियों में काफ़ी सारे घर बने हुए और ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे वाकई बिजली वालों का आना महाल है। अलबत्ता मीटर लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने यहाँ कनेक्शन दिए हैं। मीटर आप देख सकते हैं आसपास लगे हुए, कनेक्शन है। लाइट नहीं है, 1 घंटा मुश्किल से लाइट आती है, 3 घंटे के बाद। अच्छा जी, ये ज़रा बताते जाएँ जो आप बोल रहे हैं। 3 घंटे के बाद 1 घंटे लाइट आती है। समझो रात में अगर 12 बजे लाइट जा रही है ना, 3:30 बजे लाइट आती है अच्छा, रात में अगर जाती है तो। ये आप हमें कहाँ ले आए? ये मेन गली है, अंदर पूरा इलाका ही है। अच्छा, किसी घर वाले से बात कर सकते हैं? किसी को जानते हैं आप? घर वाले को नहीं है, कारखाना है इनका ही। यहाँ पे कारखाना भी है? भाई साहब 1 मिनट हमें देना जहमत के लिए, माज़िद, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, बेहतर है। कारखाना बना हुआ है तंग गलियों में और काम हो रहा है, ज़रा बिजली के ऊपर ही हो रहा है, बिजली की ज़रूरत पड़ती होगी यहाँ पे। बिजली मिली नहीं, इनका काम भी नहीं हो पाता। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बिजली का क्या सिस्टम बनाया है यहाँ पे? बिजली होती गायब है सर, फिर काम कैसे चलता है? बस चल रहा है, जैसे आती है 1-1.5 घंटे उसमें करते हैं बस। 24 घंटे में होती है लाइट, तकरीबन 6 घंटे मिलती है। 6 घंटे। किस चीज़ का काम है? काम कारोबार किस चीज़ का है ये ड्राई क्लीन का। अच्छा, तो हाथ से ही करते हैं फिर? नहीं, मशीन में करते हैं। जब लाइट आती है तो अब लाइट गई, अब आएगी 7:30 बजे। तो कुंडा क्यों नहीं लगा लेते? कुंडा नहीं लगाते ना, मीटर लगा हुआ है। अगर कुंडा लगा लें तो मीटर वाला काम अच्छा आसान नहीं हो जाए? नहीं ना, तो होता ही नहीं है, लाइट ही नहीं है तो कुंडा लाने फ़ायदा क्या? अच्छा, कुंडा लाने फ़ायदा क्या जब लाइट ही नहीं है तो? ये फ़ायदा नहीं है कि कम पैसे देने पड़ेंगे? वो उसका मसला नहीं है, कितना भी आता 10,000 12,000 का आता, भर देते हर महीने। पैसे बहुत हैं। हाँ, बहुत क्या, अल्लाह दे रहा, भर देते हैं भाई। अच्छा, कुंडे यहाँ और लोगों ने लगाए हुए? पता नहीं लगे हुए होंगे, क्यों नहीं लगे नहीं, होंगे, वैसे आपने देखे हैं लगे हुए? हमें नहीं पता ना, हम अपना इधर काम करते हैं, कुंडे चेक करते फिर लोग। अच्छा, और क्या, हम अपना काम करें, देखते फिर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। देखते भी नहीं है आप? बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं। ये क्या बात करी भाई, नज़र आएगी तो आपको भी नज़र आएगी, चीज़ लगी हुई सबको। हमें तो आ रही है, नज़र आ रही है। हाँ, तो बस सही आ रही है तो अच्छी बात ये है। तो पूछ रहे हैं, आप नहीं लगाते? वैसे हम भी लगाते हैं लेकिन अभी नहीं है हमारे पास।
अभी कुंडा नहीं है? नहीं है, हमने हटाया हुआ है। सही है। क्या वजह है उसकी? तकरीबन 2-3 महीने होगा हमने हटा लिया कुंडा। वजूहत क्या है उसकी? क्यों? अच्छी बात है आपने हटा लिया, मैं इसकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ, लेकिन क्या वजह देख के आपने हटाया? नहीं तो बेकार है ना कुंडा, इस वजह से हटा लिया ना कि फिर ये बोलते हैं लोड शेडिंग ज़्यादा करते हैं, सही है। इस चक्कर में हटा लिया। अब लाइट कितने बजे आएगी? ये आएगी 7:30 बजे। फिर दोबारा काम करेंगे आप? हाँ, 1 घंटे 1.5 घंटे काम करें, उसके बाद ख़त्म। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताएं, यहाँ पे कुंडा लगाना आसान है या मुश्किल है? सर हमें क्या पता कुंडा लगाना आसान है या मुश्किल है? पूछने वाले आते हैं, पूछते हैं। हमें क्या पता भाई, आप बाहर रोड पर पूछें किसी से, वो बताएंगे, रोड पर चलती फिरती आवाम बताएगी आपको। हाँ, वो यही कह रहे हैं क्या कि है? बड़ी आसानी से लग जाता है। हाँ तो बस सही है, लग जाता है, तो हमें क्या पता। बस ठीक है, आपने जब लगाया था तो आसानी से लगा था, मुश्किल से? हमें क्या पता, हमने लगाया ही नहीं है तो हटा लिया हमने। वही कह रहा हूँ, लगा के हटा लिया तो आसान था, उस वक्त मुश्किल था। चलो खैर, शर्मा गए, मुश्किल होगा यकीनन जब ये हटा लिया, और हो सकता है लगा हुआ हो, लेकिन ये कि इस वक्त बेहतर यही है कि बिजली की फराहमी हो और लोड शेडिंग बच सकती है, रुक सकती है अगर हम कुंडा सिस्टम से बाज आ जाएं, रुक जाएं, क्योंकि इनका हक है बिजली और इनको मिलनी चाहिए, इनका कारोबार है। सुबह शाम का पूरे इलाके के कपड़े आपके पास यकीनन आते होंगे। और हमारा एरिया कंपाउंड है पूरा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सारा कंपाउंड है हमारा, धोबी कंपाउंड है। आप ही के पास आते हैं ना? और भी जगहों पे आते? और भी जगह है, ये खड़े हैं भाई, ये खड़े हैं, सब धोबी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इनकी मशीन भी है आगे। आपकी मशीन चल रही है भाई? सही चल रही है? बिजली आ रही है, काम चल रहा है वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह, इत्मीनान है? जी। बिजली नहीं होती तो क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। हाँ, बैठे रहते हैं, फिर बैठते इंतज़ार करते हैं। अच्छा, सिंपल सी एक बात है, आपके बिल कितने आते हैं? ये 12-13। इसका हल क्या निकाला आपने? क्या हल निकाले? कोई कुंडा शुंडा लगाया? नहीं नहीं, क्यों? वजह क्या है? लगाते ही नहीं है। जो लगाते हैं उनको क्या पैगाम देंगे? भाई यही कहेंगे भाई हटा दो, ये है कि हमारे लिए आसानी है, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। सही बात है। आगे इनकी मर्जी, बैठे रहो फिर ऐसी। ठीक है, बेहतर बात की आपने। ख़वातीन व हज़रात, मसाइल वहीं के वहीं रुके हुए हैं, और आप देखें इन तंग गलियों में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तार ऐसे हैं, मीटर लगा हुआ है, उसके बावजूद लोगों ने अपना सेटिंग सिस्टम भी डाला हुआ है। इससे अगर ये भाई बिल दे रहे हैं तो इनको इजाफी बिल देना पड़ेगा, और पूरा शहर अगर 100% बिजली का हासिल करता है, यानी उसका हक बनता है कि उसको 100% बिजली मिले, तो उसको 11-11 घंटे की लोड शेडिंग मिलेगी। कितने घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पे हो रही है? यहाँ पे तो तकरीबन 3 घंटे आती है। 3 घंटे? हाँ, 3 घंटे की लोड शेडिंग है, 1.5 घंटे बिजली आ रही है, फिर 3 घंटे जा रही है। क्या वजूहत है? बिजली कंपनी कह रही है कि जो तार आ रहे हैं, ये जो कुंडा सिस्टम आ रहा है, इसकी वजह से वो बिजली नहीं फराम कर पा रहे, और ये कमोबेश कई मरतबा ऐसा हो चुका है कि वो हटा चुके हैं, मगर ये सिस्टम लगा हुआ है, जारी और सारी है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम इसी तरह सवाल जवाब करते रहेंगे। एक मुख्तसर वफ़ा आप लौट कर आएंगे, न्यूज़ नाइट में आपका इंतज़ार है। ख़वातीन व हज़रात, न्यूज़ नाइट से आज की रिपोर्ट बिजली के हवाले से, कुंडों के हवाले से है, और ज़ाहिर बिजली की अदम फरामी या फिर उनकी वजूहात में हम आ जाएँ तो फिर कुंडा सिस्टम, कुंडा माफिया की जानब से एक इंतहाई हौलनाक अमल है, जिसकी शहरी कीमत उठा रहे होते हैं, भुगत रहे होते हैं। लाइन्स एरिया की मार्केट के सदर हमारे साथ मौजूद है, शफीक साहब, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, लाइन्स एरिया की मार्केट बड़ी मार्केट है, बहुत दिन रात चलने वाली मार्केट है, शब रोज़ यहाँ पे काम हो रहा है, बिजली की अदम फराहमी होती है, मगर कुंडे की हर जगह पे सहूलत मौजूद है, क्या वजह है? बात यह है कि ये हमारा पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी कंप्रेसर से, इस काम से रिलेटेड मार्केट है। कोई 350-400 शॉप्स हैं, और हमारी मार्केट की तकरीबन 90-95% बिलिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग का जो मसला है वो तकरीबन पिछले 4-5 साल से मुसलसल चल रहा है, और 24 घंटे में टोटल तकरीबन 7 से 8 घंटे क्या नाम है बिजली आती है, बाकी टोटल गायब रहती है, और बिल ऐसे आते हैं कि जैसे शायद 24 घंटे लाइट आती है। बिल बढ़ के बिल भेज रहे हैं, लेकिन बिजली की जो है कंडीशन वो बिल्कुल ख़राब है। और जहाँ तक आपने बात करी है ये कुंडों की, तो कुंडे एक तो मजबूर लोग हो जाते हैं कि जब आपके पास 48 और 72 घंटे के लिए बिजली नहीं होगी, लोगों ने पानी या दूसरे मामला है वो करने, तो उसके लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव वो करते हैं, और ये कुंडे भी कि ये इलेक्ट्रिक वाले ही डलवाते हैं। अच्छा। हाँ, कोई बाहर से आके नहीं डलवाता, कि इलेक्ट्रिक वाले ही ये रास्ता दिखाते हैं, वही ये सारे काम करते हैं, उन्हीं के लोग इसमें मावनत करते हैं लोगों की, और फिर वो इसी कुंडे को इशू बना के मार्केट या इस पूरे एरिया की जो है वो बिजली जो है उसको स्विच ऑफ कर देते हैं कि जी यहाँ पे रिकवरी का मसला है, कुंडे का मसला है। हमारी KSC के GM साहब हैं, उनसे मुतअद्दिद दफ़ा इस मामले के ऊपर मुलाकात हो चुकी है, मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन लगता है KSC का रियासत का कोई इदारा नहीं है, कोई माफिया है जिसको कोई भी ना कोई MN कंट्रोल कर सकता है, ना वो गवर्नमेंट की बात सुनते हैं। हम ताजरों की तरह क्या ही सुनते हैं, वो तो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की बात नहीं सुनते, वो कहते हैं जो करना है कर लो, हमने यही करना है। और ये जो कुंडा है और ये जो चोरी है, इसमें के इलेक्ट्रिक के अपने लोग मुलव्वस हैं, और लोगों को मजबूर करते हैं कि वो कुंडा डालें, और फिर इसी कुंडे को वो बेस बना के वो कहते हैं कि हम यहाँ पे लोड शेडिंग कर रहे हैं।
ये है यहाँ का। कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे थे जिन्होंने कुंडे लगाए हुए, बिजली कंपनी उनको कनेक्शन क्यों नहीं दे रही है? हमने इस बात के ऊपर उनको कहा है कि जो लोग इस तरह कुंडा लगा रहे हैं आप उनको कोई फिक्स कर सके। जैसे कि इलेक्ट्रिक के सिलसिले में पॉलिसी है जहाँ पे वो इस तरह के मामला नहीं है, वहाँ पे वो कुंडा की सर्विस फराम करते हैं, उसके वो चार्जेस भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये काम नहीं करते। इसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक वाले जब ये बाकायदा के इलेक्ट्रिक कुंडा देगी तो इसका पैसा के इलेक्ट्रिक को पहुँचेगा, जबकि ये पैसा जो इस तरह जो कुंडा यहाँ पे लग रहा है ये पैसे के इलेक्ट्रिक को नहीं पहुँच रहा। वो जो नीचे अमला है या जो उनके दूसरे लोग हैं वो उनकी जेबों में जा रहे हैं। इसलिए वो इस पॉलिसी की तरफ आते हैं। हमने मुतअद्दिद दफ़ा उनसे कहा है कि आप हमें एक पॉलिसी दे दें, हम कुंडा का जो सिस्टम है वो करवाते हैं, उसके ऊपर आप लोगों से 2000-2500 जो भी के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी है वो पे करने को तैयार है, लेकिन वो इस मामले की तरफ नहीं आते। वो कहते बस ऐसे ही चले ये मामला। इस कुंडा सिस्टम से आपका बिजनेस, ताजरों का कारोबार मुतासर होता है? हमारा बिज़नेस तकरीबन तबाह हो चुका है। हमारा कंप्रेसर, एसी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन का कारोबार है जिसके लिए बिजली बुनियादी ज़रूरत है। बिजली होगी तो हमारा कारोबार चलेगा, वरना हमारा कारोबार ठप। और तकरीबन पिछले साल 1.5 साल से हमारा कारोबार बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है। हम MNA जो हमारे यहाँ के हैं इस मामले में उन्होंने काफ़ी हमारी इसमें हेल्प भी की है। और इसके अलावा मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक एक ऐसा अदारा है, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी की बात सुनता है। हुकूमती ऐवानों में भी वो किसी की बात नहीं सुनते, वो एक माफिया की तरह है, वो वही करते हैं जो उनके मन में आता है। अच्छा, आपने निशानदेही की अपने तौर से कि भाई यहाँ कुंडे लगे हुए हैं, इसको ठीक करें, आएँ उठाएं, कनेक्शन दें या बिल दें? सिर्फ निशानदेही नहीं करी। अरसलान भाई, ये हमारे अरसलान भाई हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे मुतहर्रिक कारकुन हैं। इन्होंने अपनी निगरानी के अंदर इस इलाके में बहुत दफ़ा कुंडे उतरवाए हैं, बाकायदा उनकी वीडियोज़ और तस्वीरें बना के इलेक्ट्रिक को भेजी हैं कि हम ये कुंडे रिमूव करवा रहे हैं, आप काइंडली आप भी इसमें हमारा साथ दें। वो इसमें कोई साथ नहीं देते, बल्कि रिमूव होने के कुछ 4-5 दिन बाद वो लोग दोबारा डलवा देते हैं। अच्छा। हम लोग रिमूव करवाते हैं, हम ख़त्म करवाते हैं। बाकायदा हमने एक टीम इसके ऊपर तश्कील दी ताकि ये उनका जो है ये मामला क्लियर। और इस पूरे एरिया के अंदर हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुंडा और बिजली चोरी का जो सिस्टम है इसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन के इलेक्ट्रिक इस मामले में हमारे साथ ताउन नहीं करती। अच्छा अरसलान साहब, आपने जब निशानदेही की, ना सिर्फ निशानदेही की बल्कि कुंडे उतरवाए भी, उसके बाद क्या मामला पेश है? दोबारा लग गए कुंडे इस बुनियाद पे लग जाते हैं कि जो बिलिंग है ना, बिलिंग एक बंदा बिल भर रहा है यूनिट के हिसाब से 2000, 3000, 4000। अब इसी महीने की अभी एक बेचारा गरीब मेरे को मिला, उसकी एक कमरे का मकान है, 2-3 सेवर, एक पंखा है, एक मोटर है पानी की, फ्रिज भी नहीं है उसके। वो भी मोटर रात में चलती आधे घंटा क्योंकि लाइट तो है नहीं। अभी 30,000 रुपये का बिल भेज दिया, तकरीबन उसने 60-70 मुझे बिल दिखाए। कोई 1500 का बिल था, कोई 1200 का बिल था या कोई 1000 का बिल था। अब एक महीने के बाद एकदम उसके लग के 30,000 रुपये हो, गरीब आदमी क्या करे? अच्छा वो बेचारा इतना गरीब है और रात को भीख मांगता है। तो के इलेक्ट्रिक वाले खुद जुल्म कर रहे हैं। सर अगर ये प्रॉपर लाइट दें यहाँ पे तो चोरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये बिलिंग इतनी भेज देते हैं तो जाहिर बात है मजबूरी, चोरी पे बंदा खुद ही आता है कि मैं नाजायज़ बिल भर रहा हूँ, तो चोरी पे को ऑटोमेटिक जाएगा। और हमने तकरीबन ये PMT'याँ बन होती हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। अभी आप आगे जाओगे UC 10 में खड़े हो, अब आगे जाओगे UC 9, 3 दिन से लाइट बंद थी, परसों लाइट ऑन करवाई हमने एहतजाज करके। और यहाँ पे कोई सूरत हाल नहीं है। बहुत के इलेक्ट्रिक जो GM साहब, नवेद GM साहब हैं, DGN आमिर भाई हैं, उनसे हमारी रोज़ की बुनियाद पर मीटिंगें भी होती हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन कोई प्रॉपर हल नहीं निकल रहा। हमने सदर साहब थे, मैं था और भी लोग हमारे 2-4 साथी गए थे। हमने ये बोला था कि हर PMT में हमारे 2 बंदे हायर करो, 2 बंदे हायर करो जो हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर कुंडे काटेंगे, जिनकी मीटर नहीं लगे उनके मीटर भी लगवाएंगे, और जिनकी बिलिंग के जो अवर बिलिंग आप भेजते हो तो उसको हम सही करवाएंगे। तो वो उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। असल में वो कोई अलग ही माफिया, इनसे कोई नहीं लड़ सकता। ये बहुत मजबूत माफिया है और ये खुद कुंडे लगवाते हैं और खुद ही रिमूव करवाते हैं, इनका कोई हल नहीं है। अच्छा एक बुनियादी बात बताएं, जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही है, ऐसे भी इलाके हैं आपके इल्म में, कराची में, बिजली कंपनी का कहना है कि वहाँ पे प्योर बिलिंग हो रही है, कुंडे नहीं लगे हुए, तो हमारे पास रिकवरी 100% है, इसलिए हम डिलीवर भी 100% रहे। वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? सर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर प्रॉपर असल में यहाँ पे 16 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग है। अब 16-18 घंटे लोड शेडिंग है। अच्छा बिल जो है वो प्रॉपर आ रहा है, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, 35,000 इस तरह के बिल आ रहे हैं। लाइट है नहीं, लाइट होगी तो बिल भरेंगे ना। हमारे सामने वाला एरिया 1.5 घंटे लोड शेडिंग है उसकी। अच्छा वहाँ भी तकरीबन 70-80%। अच्छा ये जो पक्का एरिया हमारा, इधर 70-80% बिलिंग है। यहाँ पे लोड शेडिंग पे क्यों डाला हुआ है? चलो मान लेते कच्ची आबादी में भाई कुंडा है, कुंडा आप कहीं से नहीं कर सकते, ये अल्लाह घर से आवाज़ आ रही है। कुंडा हमने बहुत कटवाया है, कुंडा ना इलेक्ट्रिक ख़त्म कर सकते ना अलग, इन्होंने हमें मुलाजिम बना लिया भाई, इन्होंने हमें मुलाजिम बना लिया। अब ये देखें क्या दिखा बताएगा, ये आपको ये घर का कुंडा ही है। ये 62 यूनिट हैं। अब 8,252 रुपये इन्होंने बिल भेज दिया। मुझे बताया यार ये ज्यादती नहीं है? ये 4 महीने हो गए, ये दुकान है और ये कुंडा लगा है। मीटर हमारा नंबर दिया हुआ है और कुंडा लगा है किसी घर के अंदर। रिपोर्ट बनाई 5 सेकंड के अंदर कंप्यूटर पे चढ़ गया। ये 4 महीने से इनके पास बराबर रेगुलर जा रहे हैं हम लोग, अभी तक वो रिमूव नहीं किया उन्होंने।
और ये 2,74,000 रुपये का बिल बना करके भेजा हुआ है। ठीक है, इसका हल क्या है शफीक साहब? इसका हल ये है कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के अलावा भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां गवर्नमेंट को और लॉन्च करनी चाहिए, ताकि एक तो कंपटीशन पैदा हो, दूसरा सर्विस के मामला बेहतर हों, और तीसरी बात यह है कि लोगों को भी ये सहूलत मिले कि वो उनको जिससे बेहतर लगती है वो उससे लें। एक के इलेक्ट्रिक है जो एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है, ना वो हुकूमत को मानता है, ना वो आवाम को मानता है, ना वो किसी और अदारे को मानता है। उनके मन में जो आता है वो करते हैं और वो किसी की बात नहीं सुनते। ये तब तक मामला सही नहीं होगा जब तक आप कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के अलावा दूसरी कोई कंपनी लॉन्च नहीं करेंगे, ताकि कंपटीशन आए, कोई मामला बेहतर हो और के इलेक्ट्रिक को भी पता चले कि हमारा भी कोई कॉम्पिटिटिव है मार्केट के अंदर। अभी के इलेक्ट्रिक अकेली है, उनको पता हम ही हैं जो करना है, तो वो अपनी मन मर्जी करते हैं, तो किसी की बात नहीं सुनते और टोटल जुल्म और ज्यादती करी है के इलेक्ट्रिक। इस शहर में जिस दिन भी हालात ख़राब हुए उसकी एक बड़ी वजह के इलेक्ट्रिक भी बनेगी। बिजली का ये मसला है, ये किसी दिन बम बन के फूटेगा इस शहर के अंदर। अच्छा, अगर ट्रांसफार्मर वगैरह ख़राब हो जाते हैं जो कि बिजली कंपनी कहती है कि कूड़ों की वजह से ख़राब होते हैं, तो ऐसी सूरत में रिकवरी का टाइम पीरियड क्या है, कब तक होते हैं? आप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे वैसे कोई फॉल्ट हो जाए तो 24 घंटे 48 घंटे से पहले वो नहीं आते। तो ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाए तो हफ्ता 10 दिन तो गए कम से कम। अगर ट्रांसफार्मर का इशू आ गया तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन गए। वैसे छोटा मोटा इशू आ जाए तो वो नहीं आते, इधर वो कोई तवज्जो ही नहीं देते। हालांकि हम लोग कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, हमारा राइट है, टैक्स पेयर हैं सारे, लेकिन नहीं के इलेक्ट्रिक नहीं सुनती किसी की भी बात। ठीक है। अच्छा, आपने कभी एहतजाज किया है यहाँ इस हवाले से कि कूड़ों के खिलाफ हम एहतजाज करते हैं? जी, हमने कई दफ़ा एहतजाज किया है। ये सामने प्रीडी स्ट्रीट के ऊपर एहतजाज किया, लेकिन फिर कानून नाफिज करने वाले अदारे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि अमन अमान में खलल पड़ रहा है, आप काइंडली हमारा साथ दें, इस मामले को कवर करें। हमें उनकी भी बात सुनना पड़ती है, लेकिन के इलेक्ट्रिक को कोई कुछ नहीं कहता। सारे अवाम को कहते हैं या हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग ना करें, एहतजाज ना करें। हम एहतजाज भी नहीं कर सकते, हमें बिजली भी नहीं मिल सकती, हम कारोबार भी नहीं कर सकते, तो हम कर क्या सकते हैं? अभी हमें गवर्नमेंट को बताना चाहिए हमें। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, भाई यहाँ खड़े हुए, ये आपने रिपोर्ट भी करवाई सब चीज़ें। अच्छा, आपका ताल्लुक तो कम से कम वफाकी सूबाई हुकूमत से है, वहाँ क्यों नहीं प्रेशर डालते कि ये मामला हल हो जाए, लोग कूड़ा ना लगाए? MNA साहब हमारे जो हलके के हैं वो 2-3 दफ़ा हमारे साथ गए हैं, उन्होंने भरपूर कोशिश करी इस मामले को सॉर्ट आउट करने की, लेकिन हमने आपसे एक बात कही है कि के इलेक्ट्रिक माफिया है, वो किसी MNA, MPA, वज़ीर आला किसी को नहीं मानते। वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं, जो हमारी पॉलिसी है, हम उसी के ऊपर चलेंगे, हमें नहीं किसी की परवाह। आपने शायद सुना हो कि सेनेट की कायमा कमेटी एनर्जी में उन्होंने बोला कि हमने ये सिस्टम इसी तरह चलाना है, अगर किसी को एतराज़ है तो हमारा वो लाइसेंस कैंसिल कर दे। पिछले दिनों सेनेट की कायमा कमेटी में आप लोगों ने भी शायद सुना होगा। तो जो लोग वहाँ पे कायमा कमेटी में ये बात कर सकते हैं, उनके लिए ये बाकी लोग क्या हैं? कुछ भी नहीं है, ये एक माफिया है। ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी बात है, जो तार ऊपर से जा रहे हैं ये जान के लिए भी ख़तरा है, आपकी, मेरी, इन तमाम ताजरों की। इसके लिए तो कुछ कर सकते हैं हम, अपनी मदद। आप ये कई इलेक्ट्रिक के तार हैं, ये कुंडे के तार नहीं है, वो वहाँ सारे जो कुंडे के तार लगे, ये फाइबर पहले में, ये फाइबर हैं सारे। और वो जो के इलेक्ट्रिक जो आप बता रहे ना, वो कुंडे नहीं है, वो के इलेक्ट्रिक नहीं लगाए घरों में दिए हुए, ये कनेक्शन दिए हुए हैं उन्होंने। और आप यहाँ से जब जाएंगे ना तो कई घरों में मीटर भी नहीं है, उन्होंने मीटर के लिए अप्लाई किया, मीटर भी लगाने नहीं आ रहे, फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली बात है इनकी। भाई इनका कोई सूरत नहीं है, बहुत बड़ा माफिया है, ये किसी के काबू नहीं आ रहा, ये बेलगाम जीनो बनवा रहा है। ठीक है, लाइन्स एरिया से ताजिर बिरादरी और उनके सुदूर इसी बात का रोना रो रहे हैं कि ताजिरों का काम बेइंतहा डिस्टर्ब है। जिम्मेदार कूड़ा लगाने वाले हैं, मगर उनको पकड़ने वाले और उनकी जगह कनेक्शन देने वाले और आम आदमी को मुनासिब कीमत में जो तय है, तयशुदा रेट्स के मुताबिक बिजली देने में कोई शर्म आर कबाहत नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने लाइन्स एरिया की मार्केट कवर की और कोशिश की कि कराची के इस इलाके से कि जहाँ रेफ्रिजरेटर का, कंप्रेसर का, AC का काम होता है, बड़ी नौयत पे होता है, एशिया में एक नामवर मार्केट है, इस मार्केट के मसाइल आपके सामने रखे। मगर जो हम देख रहे हैं, जो कूड़ों के तार यहाँ पर लगे हुए हैं, जो मार्केट में है इस वक्त, उसके ज़िम्मेदार दो लोग हैं। एक शहरी तो है, वो शहरी जो पिसपाया हुआ है, दबाया हुआ है, जिसके पास ऑप्शन कोई नहीं है, बिजली का कनेक्शन उसको मिल नहीं रहा, मीटर उसके पास लग नहीं रहा और उसको काम कारोबार करना है। रात में वो भीख मांग रहा है, दिन में किसी तरह अपना काम चला रहा है, वो फंसा पड़ा है। और दूसरा, जिनका काम है कि यहाँ से आके कूड़े हटाए, लगा के वापसी बिजली के कनेक्शन दें, मीटर दें, वो कहाँ हैं? उनसे ये सवाल है। इस प्रोग्राम के साथ आवाज़ उठाते हुए मुझे मोहम्मद उवैस रब्बानी को देंगे इजाज़त। अल्लाह की अमान।